नमस्कार छात्रों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? बढ़िया है। और ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, मेरे पीछे है ना, ये सवाल 2022 में आया था, 2019 में आया था। और ये सवाल एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था। ज़रा सोचिए, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, इसी के अंदर से प्रश्न आएंगे, बाहर से एक भी नहीं आएंगे। तो भाई, उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है कि एनसीईआरटी के आधार पर दूसरे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी सीखिए, अच्छी बात है, बट उसके आधार पर ये नया क्वेश्चन गढ़ करके परीक्षा में भेज दिया गया। अब बच्चों ने इसे देखा तो टैलेंटेड बच्चों के लिए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो रटंत वाले थे, सिर्फ रट के गए थे, उनके लिए परेशानी हो गई। तो खैर, आप इस वीडियो को देखिए, मैं समझाता हूँ कि ये सवाल कैसे होगा। और यकीन मानिए कि अब तक का सबसे शानदार सवाल मेरी वीडियो के अंदर जाने वाला है। ये ध्यान से देखिए, समझिएगा, उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा ये। देखो बेटा, हम एक बात बताएं। जैसे मान लो कि एक सवाल आपको दे दिया जाए, बड़ा आसान सवाल, आप बड़े आराम से कर लोगे। फिर कुछ देर बाद दूसरा सवाल दे दिया जाए आपको, वो भी आसान रहे, तो उसको भी आराम से कर लोगे। फिर कुछ देर रुक करके तीसरा सवाल दे दिया जाए आपको, तो उसको भी आप आराम से कर लोगे। थोड़ा थोड़ा रुक रुक के अलग अलग टुकड़ों में 3 अलग अलग सवाल आपको दिया गया, तो आपने कर लिया। लेकिन वही तीनों सवाल जो अलग अलग टाइम में 1-1 घंटे बाद आपको दिया गया था, वो तीनों एक साथ ऐसे कंबाइन कर दिया जाए, तीनों एक साथ सटा दिया जाए और कहा जाए लो, इसको एक सवाल मान के इकट्ठे हल करो। तो क्या आप घबरा जाएंगे? नहीं ना, तो भी आप आराम से कर लेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पर वही काम हुआ है। एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, 1 2 3, तीनों को इकट्ठा प्लस प्लस के माध्यम से एक में जोड़ा गया है। तो कोई बात नहीं, हम तीनों को अलग अलग हल करके फिर तीनों का आंसर जब लिखेंगे तो एक साथ एक लाइन से प्लस प्लस बना के लिख देंगे। एक तरीका ये भी हो गया। और दूसरा तरीका कि तीनों को एक साथ लेके चलोगे तो जगह कॉपी में कभी कम पड़ जाएगा, ये कितना फैलेगा अंदाज़ा नहीं है, ये कितना आगे जाएगा अंदाज़ा नहीं है, ये कितना आगे जाएगा आपको अंदाज़ा नहीं है। एक लाइन में तीनों एक साथ हल करने पर लाइन छोटी पड़ जाएगी कि लाइन बच जाएगी, इसका कोई लिमिट आपको पहले से पता नहीं है। इस नाते बुद्धिमानी ये है कि भैया, थोक रेट में एक ही झोला में 3 किलो अगर आलू डाल दिया गया है, तो हम 1-1 किलो आलू अलग अलग 3 जगह रख करके उबालेंगे, बनाएंगे, सब्जी खाएंगे। ठीक है? तो वही बात है, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, तीनों को अलग अलग हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको मान लेते हैं y1 बराबर e⁻⁴x। इसका सिर्फ करेंगे अवकलन। ठीक है? तो dy1 बाई dx बराबर, इसका तो यही अवकलन होगा, इंटू सेक स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो 2 शुरुआत में आ जाएगा, हो जाएगा 2 सेक x इंटू, अब स्क्वायर छोड़ देंगे, सिर्फ सेक का करेंगे। यही इसमें कमाल की बात है। इसमें अवकलन 3 बार हो रहा चेला, 3 बार, एक बार ई का, एक बार सेक स्क्वायर का, एक बार सिर्फ सेक का। तो ई का हुआ तो यही आया, सेक स्क्वायर का हुआ तो 2 सेक आया। अब सिर्फ सेक का होगा तो सेक x इंटू tan x। ठीक है? तो dy1 बाई dx बराबर, इसका गुणा, पहले इसको लिखे e⁻⁴x इंटू 2 सेक स्क्वायर x tan x, 2 सेक स्क्वायर x tan x। क्लियर हुआ? अब बीच वाले को आप कुछ मान लीजिए y2 मान लीजिए, 3 cos इनवर्स x। अब इसका अवकलन करिए, dy2 अपान dx बराबर 3 cos इनवर्स x को -1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये सूत्र हो गया, 3 करने 3 हो जाएगा यहाँ पे ना, -3। बोलिए,
ये समीकरण या संबंध नंबर 2 और ये जो आया है संबंध नंबर 1। अब हमें सिर्फ इसको करना है, तो इसको हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आप बोर्ड की कॉपी में लिखिएगा तो बगल में न करके इसके जस्ट नीचे करिएगा, ठीक है। हाँ, x की पावर x, इसको मान लीजिए y3 बराबर, दोनों पक्षों का लाग लीजिए, लाग y3 बराबर लाग x की पावर x। अब x को शुरुआत में लाएंगे, लाग y3 बराबर ये x शुरू में आ जाएगा, x लाग x। अभी मैंने सिर्फ लाग का सूत्र लगाया है, अवकलन का नहीं लगाया, लाग का, ठीक है। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, लाग y3 का अवकलन 1/y3 और फिर dy3 अपॉन dx। प्रथम फलन द्वितीय फलन करें, प्रथम फलन वैसे, द्वितीय का अवकलन लाग x का अवकलन 1/x होता है, प्लस द्वितीय फलन यानी लाग x इंटू प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1 होता है। x कट जाएगा, y3 दाहिने पक्ष में चला जाएगा, तो dy3 अपॉन dx बराबर y3 दाहिने पक्ष में गया। अब ब्रैकेट में x कटा तो 1 बचा, और 1 गुणे लाग तो लाग x, ठीक है। यहाँ नीचे तक आपको समझ में आ गया। ये डंडा के इधर वाला थोड़ा सा स्टाइलिश सवाल है। अब देखिए, मैंने इस टुकड़े को तीनों को y1 y2 y3 मान के अलग अलग सॉल्व कर दिया। अब तीनों का संयुक्त रूप से जब आंसर लिखूंगा तो बस तीनों का आंसर लगातार सटा के लिख दिया जाएगा, बीच में प्लस चिन्ह डाल के, समझे। तो अब हम सिर्फ वही करने वाले हैं। मेरा देसी डस्टर है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, फाइनल में हम क्या करेंगे, तीनों समीकरण 1 + 2 + 3 से, ठीक है। इसका भाई ध्यान से देखो, ऐसे मान लो y बराबर y1 + y2 + y3, तो दोनों पक्षों का अवकलन करो, dy/dx बराबर dy1/dx + dy2/dx + dy3/dx, है, हो जाएगा ना। अब dy/dx का मान निकालना है, इसके नीचे इसका आंसर लिख दो। इसका मान कितना आया था मैंने तो मिटा दिया, मुझे तो याद है, नहीं याद है तो मैं सोच करके लिख दूंगा। आप वीडियो पीछे भगा के देख लेना, अगर कॉपी में लिखते हो तो वहाँ से देख लेना। तो dy1/dx का मान क्या था, इसका मान था e² sec² x × 2 sec² x × 10x, इतना था इसका मान। प्लस इसका मान क्या था, -3 तो ये माइनस जाएगा, -3 करड़ी में 1 - x²। इसका मान क्या आया है, यहाँ पर है, देख लीजिए, y3 की वैल्यू रख दीजिए। y3 की वैल्यू क्या है, x², यहाँ रख देंगे x²। अब ब्रैकेट में 1 + log x, 1 + log x, ठीक है। मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, तब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। समझ रहे हैं ना बात को, 1 + log x है इसके अंदर। चलो बेटा, 1 + log x, ये रहा इस सवाल का आंसर। हाँ, उत्तर में हो सकता है ये पहले दिया हो, e² इतना पीछे लिखा हो यहाँ पे, ठीक है ना। पहले लिखा होगा 2 sec² x × 10x × e² sec² x -3 इतना प्लस x की घात x, ब्रैकेट में 1 + log x। और हाँ, 2022 में पूछा गया था, ज़रूरी नहीं है कि 2024 में ना पूछा जाए, पूछा जा सकता है। इस वजह से मैं कहता हूँ, मेरे से पढ़ना है तो मेरा क्लास ज्वाइन कर लो, ये फ़ोन नंबर लिख लो, ठीक है। फ्री में डेमो वीडियो अगर देखना है तो 50 डेमो वीडियो लिखो, ठीक है।
समझे। मैं बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे इस नंबर पर अगर आप ये चीज़ लिख के भेजेंगे तो आपको कम से कम 50 वीडियो फ्री में दूंगा, और वो 50 वीडियो देख लीजिएगा, अवकलन तो आपका कल्याण हो ही जाएगा। बाकी चैप्टर हो चाहे ना हो, अवकलन में आप शेर तो बन ही जाओगे। 50 वीडियो फ्री में मिलेंगी डेमो के रूप में। देखिए, लीजिए चाहे ना लीजिए, कम से कम देख तो लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।